मारने की चेष्टा करते रहते हैं। और प्रजा भी, जो जितने विकसित देश हैं उनकी प्रजा उतनी ही असभ्य है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। जितने विकसित देशों में जाइए उसकी प्रजा उतनी ही असभ्य मिलेगी। व्यक्ति मात्र का चरित्र कलंकित रहता है, नारियों की पवित्रता उनमें नहीं रहती है, और तरह तरह के मद्य का अर्थात नशे का सेवन किया जाता है। इसको आप राम राज्य नहीं कह सकते। राम राज्य में प्रजा कैसी थी, तुलसीदास जी ने अगली लाइन लिखी और अगली पंक्ति में तुलसीदास जी ने बताया, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। राम राज्य तो ऐसा जहां सारे मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते थे, चलहि स्वधर्म, सभी अपने अपने धर्म पर चलते थे, कोई किसी दूसरे के धर्म के बारे में सोचने वाला नहीं था, सब अपने धर्म का पालन कर रहे थे। यहां तो आज की वर्तमान दुनिया में उल्टा ही होता है। हम खुद पाप कर रहे हैं, हम खुद अधर्म कर रहे हैं, हम खुद गलत रास्ते पर हैं, लेकिन दूसरों को धर्म की बात बताएंगे, दूसरों को धर्म की बात सिखाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। राम राज्य में ऐसा नहीं था, बल्कि राम राज्य में कोई किसी के दूसरे के धर्म को नहीं बताता था, बल्कि सबसे पहले अपने धर्म को संवारता था। हमारा कर्तव्य क्या है, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हमारा अपना धर्म क्या है, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, यही राम राज्य के प्रजा की विशेषता थी। आज हम स्वयं अपनी जीवन शैली को भ्रष्ट कर चुके हैं, कलंकित कर चुके हैं, और दूसरों की जीवन शैली पर टिका टिप्पणियां करते हैं, दूसरों पर व्यंग करते हैं, दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। यह राम के राज्य का प्रतीक नहीं है, अपितु यह तो आसुरी राज्य का लक्षण है। राम का राज्य ऐसा नहीं था। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सभी लोग अपने धर्म का पालन करते थे और नीति अनुसार चलते थे। श्रुति नीति मतलब वेदों के बताए गए नियम के अनुसार, नीति के अनुसार चलते थे। आज तो हमने वेद पढ़ा भी नहीं है, बहुत से लोगों ने वेद देखा भी नहीं है, तो वेदों की नीति के अनुसार चलना तो बहुत दूर की बात है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये पता चलता है कि राम राज्य को लाने की कितनी ही चेष्टा क्यों न की जाए, उस पर कितना ही तर्क वितर्क क्यों न किया जाए, कितना ही लंबा ज्ञान क्यों न दिया जाए, लेकिन जितनी चीजें बताई गई हैं, इन सब चीजों को जीवन में उतारे बिना राम राज्य केवल चर्चा परिचर्चा करने से आने को नहीं है, नहीं आ सकता। अब एक प्रश्न आता है, जब भगवान श्री राम के राज्य में सब कुछ इतना सही चल रहा था, तो फिर राम जी को उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी? कुछ गलत चल ही नहीं रहा था, तो उपदेश देने की, किसी को समझाने की क्या जरूरत थी?
याद रखिए, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, निकट दृष्टा और दूरदृष्टा। निकट दृष्टा वो होते हैं जो केवल आज की सोचते हैं, आज सब ठीक है, आज सब अच्छा है, आज सब सही चल रहा है, बस आज के ही मौज मस्ती में लगे रहो। आने वाले भविष्य का कुछ भी ख्याल नहीं करते। ऐसे लोग निकट दृष्टा होते हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, जो केवल आज के लिए सोचते हैं। परंतु कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो अपने आज को संवार कर रखते हैं और आज जो निर्णय लेते हैं उनमें दूरदृष्टिता छिपी हुई होती है। आने वाले भविष्य का मंगल, आने वाले भविष्य में जगत का कल्याण उनके निर्णय में छिपा होता है। यही अंतर है निकट दृष्टा और दूरदृष्टा। तो भगवान श्री राम तो स्वयं भगवान थे, वो दूरदृष्टा थे। वो जानते थे आज मेरी प्रजा प्रसन्न है, आज मेरी प्रजा सुखी है, आज मेरी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। परंतु केवल वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन नहीं है, अर्थात आज का ये जीवन ही पूरा जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? लोग कहेंगे यही जीवन तो पूरा जीवन है। नहीं, गीता कहती है पंचभूतों से बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों से बनी ये देह केवल वस्त्र है, आत्मा है अमर अर्जुन, काट न सकता शस्त्र है। आत्मा है अमर अर्जुन, काट न सकता शस्त्र है। नए पाकर जैसे हम उतार देते पुराने वसन, नए पाकर जैसे हम उतार देते पुराने वसन, वैसे ही ये दिव्य आत्मा बदलते जाती एक एक तन, वैसे ही ये दिव्य आत्मा बदलते जाती एक एक तन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, पंच महाभूतों से आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इन पंच तत्वों से बना हुआ जो ये शरीर है, ये स्थूल शरीर के साथ जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, यही जीवन संपूर्ण जीवन है, ऐसा सोचना मूर्खता है। क्योंकि हमारा अस्तित्व शरीर नहीं, हमारा अस्तित्व आत्मा है। हम शरीर रूप में अपना परिचय देते हैं, यही माया की पट्टी के कारण होता है। माया का जो आवरण पड़ा हुआ है, माया की जो पट्टी बंधी हुई है, इसके कारण हम शरीर रूप में जगत को अपना परिचय देते हैं। परंतु हम शरीर नहीं हैं, हम महाचैतन्य हैं। जिस महाचैतन्य को सुरत कहा गया है, आत्मा कहा गया है, जीवात्मा कहा गया है, परमात्मा का अभिन्न अंश कहा गया है, ऊर्जा का केंद्र कहा गया है, जिसके कारण पलकें झपकती हैं, जिसके कारण मुख बोलता है, कंठ में वाणी आती है, शरीर हिलता है, हाथ अपनी सारी क्रियाएं करता है, जिसके कारण शरीर के अंग प्रत्यंग में चेतना का संचार होता है, उस महाचैतन्य को ही आत्मा कहते हैं। यही हमारा परिचय है। तो भगवान श्री राम जानते थे जब तक मेरी प्रजा इस शरीर में है, एक जीवन काल तक, तब तक मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब ये लोग मर जाएंगे, इनका ये वर्तमान शरीर नष्ट हो जाएगा,
इनकी आत्मा आगे जाएगी, किसी और शरीर को धारण करेगी, तब इन्हें कष्ट हो सकता है, क्योंकि तब तो मैं भी सगुण रूप में नहीं रहूंगा, मैं भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहूंगा। तब इनके जीवन में दुख आ सकता है, तब इनके जीवन में क्लेश हो सकता है, तब इनके जीवन में पीड़ा हो सकती है, तब इनके जीवन में तकलीफ हो सकती है, तब इनके जीवन में। समय की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। रामदास ने तो बहुत पढ़ा लिखा था और ना ही उसे कठिन मंत्रों का ज्ञान था। वह बस अपने हृदय में भगवान विष्णु की एक छवि बसाए रहता, दिन भर उनका नाम जपता रहता था। निस्वार्थ प्रेम रामदास का नियम था कि वह रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करता और पास के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन गाता। गांव के विद्वान पंडित उसे देखकर अक्सर हंसते थे। एक दिन एक अभिमानी पंडित ने उससे पूछा, रामदास, तुम दिन भर नारायण नारायण रटते रहते हो, क्या तुम्हें पता भी है कि भगवान को प्रश्न करने के लिए किन विधि विधानों की आवश्यकता होती है? रामदास ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे विधि तो नहीं पता, पर जब मैं उन्हें पुकारता हूँ मुझे अनुभव होता है कि वह कहीं मेरे पास खड़े हैं। अहंकार की परीक्षा। पंडित को वह बात चुभ गई। उसने सोचा कि इसे नीचा दिखाना होगा। उसने रामदास से कहा, कल मंदिर में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, अगर तुम्हारा नारायण सच में तुम्हारे पास है तो कल उसे भोग लगाने के लिए बुलाना। अगर वह नहीं आए तो तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा। रामदास घबरा गया, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसने सोचा, मैंने कभी स्वार्थ के लिए प्रभु को नहीं बुलाया, पर आज उनके वास्तविक अस्तित्व पर सवाल है। भक्त की पुकार। पूरी रात रामदास सो नहीं सका। वह मंदिर के पीछे एकांत में जाकर फुट फुट कर रोने लगा। वह बोला, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, पर लोग आपकी सत्ता पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप मेरे लिए मत आइए, पर अपने नाम की लाज रखने के लिए जरूर आइएगा। अगले दिन मंदिर में बड़ी भीड़ जमा थी। पंडित ने 56 भोग सजाए थे। मंत्रोच्चार हो रहा था, लेकिन मूर्तियां मौन थी। पंडित ने उपहास करते हुए कहा है, तुम्हारा भगवान रामदास, बुलाओ उसे। रामदास ने आंखें बंद की और पूरी आत्मा से पुकारा, नारायण। तभी मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। एक अत्यंत वृद्ध और निर्धन व्यक्ति लाठी टकते हुए अंदर आया। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सीधे उन 56 भोग की ओर बढ़ा और प्रेम से जूठा करके खाने लगा। पंडित चिल्लाया, मूर्ख बुड्ढे, हट यहाँ से, तूने भगवान का भोग अपवित्र कर दिया। पंडित उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने उस वृद्ध को छूने की कोशिश की, उसे एक बिजली जैसा झटका लगा। अचानक उस वृद्ध के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते वह साक्षात भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। पूरे मंदिर जय श्री हरि के नारे से गूंज उठा। भगवान ने मुस्कुराते हुए रामदास की ओर देखा और कहा, पुत्र विद्वान, तुझे मंत्र में खोजते हैं, लेकिन मैं केवल सच्चे प्रेम की ओर पुकार पर दौड़ आता हूँ, सीख। पंडित का अहंकार टूट गया और उसे समझ आया कि भक्ति किसी नियम या विधि की मोहताज नहीं होती। भगवान केवल हृदय का भाव देखते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अगर आपका विश्वास अडिग है, मन में निस्वार्थ प्रेम है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए अवश्य आते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।